बहुत ऐसे लोग होंगे जो टाइटल सूट के बारे में सुने नहीं होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो टाइटल सूट के बारे में सुने होंगे लेकिन अच्छे से जानते नहीं होंगे, बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो टाइटल सूट जो है उसको झेल रहे होंगे। तो आज जो हम आपको बताएंगे वो सारा बताएंगे कि टाइटल सूट, पहले वो भी अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी जान लेंगे, उसके बाद अगर आप जानते हैं टाइटल सूट के बारे में तो क्यों किया जाता है ये टाइटल सूट, ये भी जानना बेहद जरूरी है। आप सुने हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है क्यों किया जाता है। लेकिन अगर किसी का टाइटल सूट चल रहा होगा ना तो केस को कैसे जीतना है ये भी बता देंगे। तो आज जो सवाल आपके पास लाए हैं, जो समझना है वो यही है कि टाइटल सूट केस जो है वो क्या है और टाइटल सूट केस क्यों किया जाता है। क्या आपके परिवार के लोगों के ऊपर टाइटल सूट जो है वो केस किया जा सकता है? माना अपने परिवार के ऊपर, जो है आपका जो परिवार है, परिवार के लोगों के ऊपर टाइटल सूट किया जा सकता है। मतलब कोई परिवार का सदस्य है उसके ऊपर टाइटल सूट किया जा सकता है। अब अगला जो सवाल है वो है टाइटल सूट केस को किस प्रकार से जीता जा सकता है और क्या सब सावधानी बरतने की जरूरत है। तो सावधानी, एक कहावत है, सावधानी हटी तो फिर समझ सकते हैं ना, तो इसीलिए सावधानी बेहद जरूरी है। अगर आप सारे एक तरह से तरीके को सीखेंगे ना तो आप सामने वाले को, जो आपका केस लर्न है, उनको भी चला सकते हैं, उनको भी गाइड कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं, इसलिए कि आप सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सीखने के लिए आप जो है यहाँ पे कानून जो है पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। हम आपको लॉ पढ़ा नहीं रहे हैं, हम उसमें आपको जो है एक तरह से वो एक्सपर्ट बना रहे हैं कि अगर आपका ऐसा मामला आता है नहीं बना पाएगा। तो इसलिए समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं टाइटल सूट केस है क्या। मान लेते हैं ये सारा आप देख रहे हैं कलर में, ये सारा प्रॉपर्टी है इस व्यक्ति का, ये सारे जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, इसका कोई एक मालिक होगा, बिल्कुल मालिक होगा, कोई एक मालिक होगा, सारे का एक ही मालिक है। और ये जमीन, ये सारी जमीन जिसके नाम पे है वही उसका मालिक होगा। तो वो ये सारा प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के नाम पे है, तो कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी का टाइटल उसके पास है। बात आई समझ में? ये सारा जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये जिस व्यक्ति के नाम से दर्ज है, तो यहां कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति का टाइटल उसके पास है, मतलब वो उसका मालिक है। अब सवाल उठता है कि ये संपत्ति अगर कोई मान लेते हैं कब्जा कर लिया, देखिए कब्जा करना एक तो क्राइम हो गया कि ये संपत्ति का टाइटल आपके नाम से है। और टाइटल जब आपके नाम से रहता है तो आप जो है सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, है ना, आप टैक्स देते हैं। इसलिए जो भी शुल्क होता है वो आप दे देते हैं, वो आपके नाम से टैक्स जाता है, यानी उस पे आपका नाम दर्ज होता है, किसके द्वारा दिया गया, जो आपका नाम होगा वो उस यानी प्लॉट के साथ नाम भी चढ़ा होगा। आप एनुअली जो है सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन फिर आपका संपत्ति कोई कब्जा कर लिया, कर सकता है, आप क्या करेंगे? देखिए प्रावधान बहुत सारे हैं, नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, लेकिन डायरेक्ट हम टाइटल सूट की बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको कब्जा छुड़ाने के लिए बहुत बार हम बोल चुके हैं और आगे भी आपको बहुत जितने भी टिप्स हैं सारे देते रहेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप जो है कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में अगर आप सिविल कोर्ट जाएंगे, अगर आपका कोई संपत्ति को कब्जा कर लिया है, नहीं छोड़ रहा है, सारा जो तरीका वो अपना लिए, तो आप वहां पे टाइटल सूट करेंगे, टीएस फाइल करेंगे। और टीएस फाइल करने के बाद जो सामने वाला व्यक्ति है उसको नोटिस किया जाएगा, जो आपको जिसके ऊपर आप टाइटल सूट किए हैं, टीएस फाइल किए हैं, उसको नोटिस जाएगा। उस नोटिस में उसको जवाब मांगा जाएगा कि आपने इसको कब्जा किस आधार पे किया, आपके पास इसका कागजात है, आपके पास इसका कोई पुराना कागजात है, क्या है कब्जा करने का।
तो टाइटल सूट केस इसीलिए किया जाता है कि आप अपना मालिकाना हक का दावा कोर्ट में करते हैं कि इस जो संपत्ति है उसके मालिक हम हैं, उसका टाइटल मेरे पास है। अब सवाल यह उठता है, क्या अपने परिवार के लोगों के ऊपर टाइटल सूट केस किया जा सकता है? तो चलिए इस सवाल के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो अपने परिवार के लोग हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, क्या उसके ऊपर टाइटल सूट केस किया जा सकता है? अब देखें, अपने परिवार के लोग मतलब हो सकता है कि भाई हो सकता है, चाचा हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है जो कि परिवार में ही है। तो अगर आपका एक तरह से पारिवारिक जो है कभी पहले बंटवारा हुआ, बहुत जगह आपको संपत्ति सही मिला, लेकिन आपका जो एक तरह से अगल बगल की संपत्ति है वो परिवार के कुछ सदस्य के द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो आप परिवार के ऊपर भी टाइटल सूट कर सकते हैं, है ना, कि आपको जो संपत्ति दिया तो गया था लेकिन फिर जो है उसको गलत तरीके से ले लिया गया। तो ये आप यहां पे परिवार के ऊपर भी टाइटल सूट किया जा सकता है। लेकिन अगर हिस्सेदारी में प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए फिर अलग नियम है यहां पे। लेकिन परिवार के सदस्य के ऊपर अगर भाई है, चाचा है या अन्य भी है, तो भी उसके ऊपर आप टाइटल सूट कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ भी मतलब आपका जो है आप अपना मालिकाना हक का अगर दावा वहां करते हैं तो ठीक है, आपकी जमीन है, आपका भी उस पर टाइटल है, या आपके पिता के नाम से है तो भी आप कर सकते हैं, आपके दादा के नाम से है मतलब पूर्वज के नाम से है तो भी आप कर सकते हैं टाइटल सूट। टाइटल मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ आप ही के नाम से है, ठीक है, टाइटल का मतलब सिर्फ ये नहीं, आपके पूर्वज के नाम से भी है तो आप उसका उत्तराधिकारी हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं केस फाइल। हाँ, उसमें जो भी उसके वंशज है उसको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा, उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा। अब एक सवाल है यहाँ पे कि टाइटल सूट केस को किस प्रकार जीता जा सकता है, क्या सब सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले अगर जीतने की बात करें, टाइटल सूट जब आप केस फाइल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि टाइटल सूट में कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग टाइम में के बाद से दोनों पार्टी जो होते हैं वो एक तरह से उतने एक्टिव नहीं होते हैं, वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, कभी गए कभी नहीं गए, और जो भी बात है वो फोन कॉल पे वकील साहब को फोन लगा दिए और उनको लगता है कि जो है वहीं से हालचाल ले लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल गलत करते हैं। सबसे पहले आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। आपका जब भी केस का जो डेट पड़ता है आपको वहां पे जाना चाहिए। जो भी वकील का शुल्क है वो आप पहले से फिक्स कर लें, तय कर लें कि आपका वहां पे क्या शुल्क कब क्या देना पड़ेगा, वो सारा आप एक तरह से डेटा ले सकते हैं। उसके अलावा जो भी डेट हुआ उस डेट पे क्या हुआ वो भी आपको जानने का पूरा अधिकार है, कि ऐसा तो नहीं आपका केस को जबरन खींचा जा रहा है और आप वहां पे कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। तो आप पूरा प्रयास करें कि अगर आपका केस जहां पे होता है वहां अगर आपकी एंट्री अंदर एक तरह से व्यक्ति बहुत लोग अंदर जाते भी हैं, अगर दिया जाता है तो आपका जब भी होता है तो आप वहां पे देखें कि क्या सब वहां पे प्रतिक्रिया हुआ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिना मतलब का अगर आपका तारीख लिया जाता है, वो किनके द्वारा लिया जाता है, आपके जो अगेंस्ट वकील है उनके द्वारा लिया जाता है या आपके वकील के द्वारा लिया जाता है। अगर आपके जो अगेंस्ट वकील है वो तारीख क्यों ले रहे हैं बार बार, है ना, उनको क्या दिक्कत है, क्या कागजात नहीं मिल रहा है, किसके लिए वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो उस पर आपका जो वकील है उस पर ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे। तो बहुत तरह की चीजें हैं, वो भी हम आगे बताएंगे ही आपको। लेकिन ये सब सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर ये सब सावधानी आप बरतेंगे तो आप टाइटल सूट को अच्छे से जीत सकते हैं। और दूसरी बात है कि कोई भी एक व्यक्ति तो जीतता ही है, और उसमें जीतता वही है जिसका सब कुछ सही होता है। जो एक तरह से अपने तरह से गलत होता है तो वो यहाँ पे कभी टाइटल सूट तो जीतेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं आप सही तरीके से उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आप हार भी सकते हैं। आप अगर आपका जो एक तरह से प्रोसेस है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप अगर सही समय पे जो डॉक्यूमेंट नीडेड डॉक्यूमेंट है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे तो आप हार सकते हैं। तो इसलिए
तो इसलिए ये सब बेहद जरूरी है कि जो भी वकील के द्वारा, जो भी एडवोकेट के द्वारा आपको दिया जाए, कहा जाए कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है, तो वो सब डॉक्यूमेंट आप जरूर दें। और सबसे जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो आपका डेट होता है उस पर ये जानने का पूरा हक है कि आज आप अपने स्तर से जो भी है, और यही कह सकते हैं कि जो भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो आप ज़रूर बरतें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।